नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुलसीदास जी की जीवन गाथा का भाग 5, रामचरितमानस की रचना अमर काव्य। राम भक्ति में डूबे हुए तुलसीदास जी अब केवल भक्त नहीं बल्कि जनमानस के पथ प्रदर्शक बन चुके थे। उनकी कथा सुनने हजारों लोग उमड़ते, लेकिन उनके हृदय में एक पीड़ा थी। राम कथा केवल संस्कृत में उपलब्ध है, जिसे आम जनता नहीं समझ पाती। क्यों ना मैं इसे लोक भाषा में लिखूं, ताकि हर कोई राम नाम के रस में डूब सके। कहा जाता है कि तुलसीदास जी चित्रकूट में थे। वहां उन्होंने दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, वत्स तुलसी, अब वह समय आ गया है कि तुम राम कथा को सरल भाषा में लिखो, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति भगवान श्री राम के गुणगान को समझ सके। यह आदेश पाकर तुलसीदास जी का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करूंगा। कहा जाता है कि सन 1574 में रामनवमी के पावन दिन तुलसीदास जी ने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना आरंभ की। वह साधारण लेखन नहीं था, बल्कि भक्ति और ध्यान की गहराई में डूबा हुआ एक दिव्य अनुभव था। जब वे लिखते तो वातावरण राममय हो जाता, पक्षियों का कलरव शांत हो जाता, हवाएं धीमी हो जाती और ऐसा लगता जैसे स्वयं श्री राम उनकी लेखनी को गति दे रहे हों। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा को चुना ताकि किसान, मजदूर, स्त्रियां और बच्चे सभी इसे समझ सकें। उन्होंने चौपाइयों और दोहों के माध्यम से राम कथा को ऐसा रूप दिया कि वह गेय भी बने और सहज भी। उनकी पंक्तियां इतनी मधुर थी कि सुनते ही हृदय भावविभोर हो जाता। रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं रहा, बल्कि भक्ति का महासागर बन गया था। रामचरितमानस पूरा होते ही उसे जन जन ने हृदय से स्वीकार किया। गांव-गांव, मंदिर-मंदिर, चौपालों पर लोग इसे गाने और सुनाने लगे। यद्यपि कुछ संस्कृत विद्वानों ने इसका विरोध किया। यह तो अवधी में लिखा गया है, संस्कृत की गरिमा कहाँ? लेकिन जनता ने कहा, हमें वही चाहिए जो हमारी भाषा में है। रामचरितमानस हमारे दिल की आवाज़ है। रामचरितमानस ने समाज की दिशा बदल दी। जिसे कोई समझ नहीं पाता था, वह कथा अब सबकी जुबान पर आ गई। न केवल उत्तर भारत में, बल्कि भारतवर्ष के अनेक हिस्सों में लोग इसे सुनकर राम भक्ति में डूबने लगे। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, मैंने कुछ नहीं लिखा, सब प्रभु श्री राम की कृपा है। मैं तो उनकी लेखनी का एक माध्यम हूँ। इस प्रकार रामचरितमानस की रचना ने तुलसीदास जी को अमर कर दिया। यह ग्रंथ आज भी घर घर में पूजनीय है और भक्ति का महासागर है। यहाँ भाग 5 समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे काशी में तुलसीदास जी को समाज का विरोध और स्वीकृति दोनों मिले और उन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार जारी रखा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।